Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the second model of curriculum evaluation, that is Tyler's model. Okay. Earlier to this, we have discussed process model of curriculum evaluation, in which we have discussed the CIPP model. CIPP means context, input, process and product. And this time it is the turn of Tyler's model. So let's start. देखिए, हम लोगों ने टाइलर को पहले भी पढ़ा है, टाइलर्स रैशनल के नाम से। टाइलर का बहुत काम है करिकुलम पे, टाइलर नया बड़ा नाम है करिकुलम के क्षेत्र में। तो टाइलर का मॉडल क्या कह रहा है कि टाइलर्स गोल अटेनमेंट मॉडल और समटाइम्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल इज द बेसिस फॉर मोस्ट कॉमन मॉडल्स इन करिकुलम डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इवेलुएशन। वो कह रहे हैं कि जो टाइलर का गोल अटेनमेंट मॉडल है, या इसको कभी कभी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी जो मोस्ट कॉमन मॉडल्स चलते हैं करिकुलम डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इवेलुएशन में, उसका आधार है, क्योंकि ये इनका कालजयी काम है टाइलर का करिकुलम के क्षेत्र में। द टाइलर मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। दीज आर, इनका जो मॉडल है वो 4 मुख्य भागों में आप उसको बांट सकते हैं, या 4 मुख्य भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? यही आपको 4 याद रखने हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो अधिगम अनुभव बच्चों को मिलने जा रहा है, उसके लिए कौन से उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, कौन से उद्देश्यों को हमने परिभाषित किया है। तो पहला पॉइंट है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है आइडेंटिफाइंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर मीटिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। भाई हमने पहले कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लिए, फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज हम कराएंगे जिससे कि वो आप ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर पाए, है ना। तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज फॉर मीटिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो उद्देश्य परिभाषित किए हैं उनको पा सके। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब पहले हम डिफाइन ऑब्जेक्टिव को करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज़ को। अच्छा, ऐसे 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 अगर हम ये कराएं तो हमको ये ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। फिर हम उन लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हम बच्चे के मतलब छात्र के लर्निंग एक्सपीरियंस को इवेलुएट और असेस करेंगे। यही इनके करिकुलम इवेलुएशन मॉडल का आधार है। Defining objectives of the learning experience, identifying learning activities, organizing learning activities, and evaluating and assessing the learning experience. Okay, तो ये है बस स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, फिर आपने उनको सेलेक्ट किया लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और फिर आपने इवेलुएशन किया। So the Tyler's model begin by defining the objectives of learning experience. These objectives must have relevance to the field of study and to the overall curriculum. And Tyler's model obtains the curriculum objectives from 3 sources. मतलब पहला पॉइंट क्या है कि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं ना। ये देखिए स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स कौन से 3 सोर्सेज से आएंगे। स्टूडेंट से आएगा, सोसाइटी से आएगा, सब्जेक्ट मैटर से आएगा। यहीं से तो तय होगा कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसको पढ़ा रहे हैं, किस समाज में है ये बच्चा, या किस समाज के लिए ये करिकुलम बनने जा रहा है, और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। यही 3 सोर्स हैं ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने के लिए। फिर जब हमने डिफाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव्स, तो हमको क्या करना है, input of students. Tylers give emphasis on the input of students, the community and the subject content. Tyler believes that curriculum objectives that do not addresses the needs and interests of students, the community and the subject matter will not be the best curriculum. टाइलर का ये मानना था कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स अगर छात्र के आवश्यकताओं और रुचियों को एड्रेस नहीं करेंगे तो कम्युनिटी एंड द सब्जेक्ट मैटर विल नॉट बी द बेस्ट करिकुलम, तो उसको अच्छा करिकुलम नहीं कहा जाएगा। मतलब कि जो करिकुलम है उसको छात्र के हितों, रुचियों, समाज और सब्जेक्ट मैटर सबको एड्रेस करना चाहिए। सेकेंड पार्ट है इनका आइडेंटिफाई लर्निंग एक्टिविटीज, है ना, दैट विल अलाउ स्टूडेंट्स टू मीट द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर कंटेंट दैट इज यूजफुल एंड मीनिंग टू देम। तो दूसरा पॉइंट है हम कंटेंट डिस्कवर करें, तभी तो लर्निंग एक्टिविटीज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या पढ़ाएं, है ना।
और तीसरा ओवरऑल, मतलब उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ओवरऑल टाइलर्स मॉडल इज डिजाइंड टू मेजर द डिग्री टू विच प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैव बीन अटेन्ड। तो ओवरऑल टाइलर का मॉडल क्या है, ये नापता है कि किस तरह से हम जो हमने पहले से सेट किया है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, उसको हम पा रहे हैं कि नहीं। इन एडिशन द मॉडल फोकसेस प्राइमरीली ऑन द प्रोडक्ट रादर देन द प्रोसेस फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। और टाइलर का मॉडल प्रोडक्ट पे डिफेंड एम्फेसिस करता है कि हमने जो पहले तय किया था, हमने वो प्रोडक्ट हमें मिला कि नहीं। और जो प्रोसेस मॉडल हम पढ़ रहे थे वो प्रोडक्ट की बजाय प्रोसेस पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा था। देयरफॉर टाइलर्स मॉडल इज प्रोडक्ट फोकस्ड, जबकि प्रोसेस मॉडल प्रोसेस फोकस्ड है। इट इवेलुएट्स द डिग्री टू विच द प्री डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अटेन्ड। यही इस पे बार बार कहा जा रहा है कि ये वो सीमा नापता है कि हम कहाँ तक अपने पहले से निर्धारित उद्देश्यों और गोल्स की प्राप्ति कर पाए। तो टाइलर की यही टाइलर रैशनेल है। टाइलर ने 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, टाइलर कहते हैं कि कोई भी करिकुलम हो उसको ये 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। कौन से? व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। किस शैक्षिक उद्देश्य के लिए आपका विद्यालय बना है, मतलब उसको क्या शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट इज लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस। कौन से शैक्षिक अनुभव आप देने जा रहे हैं बच्चे को जिससे कि वो उद्देश्य प्राप्त हो। हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। इन शैक्षिक उद्देश्यों को आप कैसे बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड और आर बीइंग अटेन्ड और नॉट। और कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं। तो एडवांटेज क्या है इसका कि भाई कोई तो कॉमन सेंस की बात है कि हम कोई भी प्रोग्राम क्यों चलाते हैं कि उसका गोल मिला कि नहीं, है ना। तो ये बढ़िया है, क्रेडिबल है, क्लियर है, आउटकम की बात करता है ना। इट प्रोवाइड्स इजीली क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे ये फोकस करता है। और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इट प्रोड्यूसेस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट। ये सब इसके लाभ हैं। लेकिन हानियाँ क्या होगी कि भाई the problem is that main goals cannot be specified in terms of easily measured behavior objectives। जैसे मान लो कि गोल ये है कि हम बालक को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो इसको कैसे मेजर करेंगे आप। मोस्ट ऑफ द behavioral objectives are often a difficult process। फिर ये कभी कभी अनइंटेंडेड आउटकम्स भी प्रोग्राम में होते हैं, है ना, उसको मेजर नहीं करता ये। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड गोल को ही मेजर करेगा जो पहले से लेकर आप चले थे। इसके अलावा ये प्रोसेस पे बात नहीं करता, है ना। तो इस तरह से ये इसकी कमियां हुई। अच्छा, ये 2 बार आ गया। और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा कि टाइलर्स मॉडल इज ए फाउंडेशनल गोल। नहीं, ये 2 बार नहीं आए, अलग है। इट नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स देमसेल्व्स, है ना। इट नेग्लेक्ट द ट्रांजैक्शन द अकर्स विद इन द प्रोजेक्ट बीइंग एवेल्युएटेड। मतलब बहुत सारी कमियां हैं। देयर इज अ टेंडेंसी टू ओवर सिंप्लीफाई प्रोजेक्ट। इस तरह से आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है कि टाइलर का मॉडल एक फाउंडेशनल गोल ओरिएंटेड और लीनियर फ्रेमवर्क है। लीनियर है, देखिए, लीनियर, स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ और लर्निंग एक्टिविटीज, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, है ना। और ये सिंपल, सिस्टमैटिक और लॉजिकल अप्रोच है। हाउएवर इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवरली रिजिड, नेग्लेक्टिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड इग्नोरिंग अनइंटेंडेड आउटकम्स। तीन ही मुख्य इसकी आलोचना है कि बहुत रिजिड है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को नेग्लेक्ट करता है, और जो अनइंटेंडेड आउटकम्स निकल के आ रहे हैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ प्री डिफाइंड गोल्स की बात करता है। ओके, तो ये करिकुलम इवेल्युएशन का दूसरा मॉडल आपके संग कवर हो गया, टाइलर्स। अब रह गया आपके कोर्स से व्हीलर और कर। हम लोगों ने पढ़ के लिया प्रोसेस मॉडल और टाइलर्स मॉडल। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।